जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है छत्तीसगढ़ मंडी उप निरीक्षक एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके 26 अप्रैल के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया कि छत्तीसगढ़ में सेमर सोत अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। चलिए बताएंगे आप। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में जो है 100% जो ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और बताएंगे आप कि छत्तीसगढ़ में सेमर सोत अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो ये हो जाएंगे आपके किस जिले में। तो आप बताएंगे ये बलरामपुर में होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी लगाए हैं तो सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। और प्रश्न क्या पूछा है, छत्तीसगढ़ के किस जिले को शैलचित्रों का गढ़ कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ के किस जिले को शैलचित्रों का गढ़ कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं आपके रायगढ़ को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, रायगढ़ को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। और प्रश्न क्या पूछा है कि ऑपरेशन स्वदेश 2026 के तहत भारतीयों को वापस लाने के लिए किस वायुसेना स्टेशन का मुख्य उपयोग हुआ। तो याद रखेंगे आप कि ऑपरेशन स्वदेश 2026 के तहत भारतीय को वापस लाने के लिए किस वायुसेना स्टेशन का उपयोग हुआ है। तो याद रखेंगे यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, हिंडन का। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को किस ब्रिटिश अधिकारी के आदेश पर फांसी दी गई थी। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को किस ब्रिटिश अधिकारी के आदेश पर फांसी दी गई थी। तो इनको दिए गए थे आपके चार्ल्स सी इलियट के आदेश पे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है यहाँ पे। प्रश्न क्या पूछा है कि हरेली त्योहार के दिन बैलगाड़ी और कृषि यंत्रों को किस वृक्ष की हटनियों से सजाया जाता है। तो याद रखेंगे इन्हें सजाए जाते हैं नीम से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या पूछा है कि स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 की घोषणा यूनेस्को के किस मुख्यालय से की गई। तो याद रखेंगे कि स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 की घोषणा यूनेस्को के किस मुख्यालय से की गई। तो यह किए गए हैं आपके पेरिस से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पेरिस से होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है। तो छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या होगा। तो इनका स्थानीय नाम हो जाएंगे मटासी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मटासी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि शिवनाथ नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के किस जिले से होता है। तो याद रखेंगे कि शिवनाथ नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के किस जिले से होता है। तो ये आपके होते हैं कहां से। तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी है। ऑप्शन डी को सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया कि ऑपरेशन कवच 2026 किस बल द्वारा मुख्य रूप से संचालित किया जा रहा है। तो ऑपरेशन कवच 2026 किस बल द्वारा मुख्य रूप से संचालित किया जा रहा है। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे सीमा सुरक्षा बल के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है।
तो याद रखेंगे इनके चुनाव कराए जाते हैं निर्वाचित सदस्य अपने बीच से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है, प्रश्न क्या है कि ओपन एआई के प्रबंधन निदेशक किरण मनी पहले किस कंपनी में कार्यरत थे? तो ये हो जाएंगे गूगल में। ऑप्शन ए सही जवाब है, गूगल में थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या पूछा है, छत्तीसगढ़ के संबलपुर विद्रोह के नेता सुरेंद्र साय का निधन कब हुआ? तो इनका निधन जो हुआ था ये आपके 1884 में हुए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भोजली त्योहार में गाए जाने वाले गीतों की भाषा क्या होती है? तो भोजली त्योहार में गाए जाने वाले गीतों की भाषा क्या हो जाते हैं? तो ये छत्तीसगढ़ी होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे कि छत्तीसगढ़ में कोयले की सर्वाधिक बड़ी और मशीनीकृत खदान कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ में कोयले की सर्वाधिक बड़ी और मशीनीकृत खदान कौन सी है? तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, गोबरा होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन थंडर 2025 के तहत किस अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई गई है? तो ये लगाए गए हैं आपके किस पे? तो ये वन्य जीव तस्करी पे लगाए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि हुरून ग्लोब रिच लिस्ट 2026 में विश्व की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला कौन सी बनी है? तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो क्लास को आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं चैनल पे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो याद रखेंगे ये होते हैं आपके कितने वर्ष का? तो 5 वर्ष का। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 5 वर्ष का। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है इंद्रावती नदी बस्तर संभाग में किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है? तो इंद्रावती नदी बस्तर संभाग में किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है? तो ये बहते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ऑपरेशन हॉक 2025 किस अपराध को रोकने के लिए शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन हॉक 2025 किस अपराध को रोकने के लिए शुरू किया गया? तो ये किए गए थे बैंक धोखाधड़ी के लिए। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि महानदी पर स्थित दुधवा जलाशय किस जिले में है? तो याद रखेंगे कि महानदी पर स्थित दुधवा जलाशय किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएंगे आपके धमतरी पे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, धमतरी पे होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में पेलमा कोयला खदान किस जिले में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में पेलमा कोयला खदान किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएंगे आपके रायगढ़ में। ऑप्शन बी सही जवाब है, रायगढ़ में होगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 2026 में विश्व टीबी दिवस 2026 में विश्व टीबी दिवस 24 मार्च का मुख्य लक्ष्य क्या रखा गया है? तो इसका लक्ष्य है टीबी का पूर्ण उन्मूलन। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सिपाही विद्रोह के नायक हनुमान सिंह को अंग्रेजों ने किस वर्ष गिरफ्तार किया था? तो सिपाही विद्रोह के नायक हनुमान सिंह को अंग्रेजों ने किस वर्ष गिरफ्तार किया था? तो ये गिरफ्तार किए थे कब? तो आप बताएंगे इनको कभी भी गिरफ्तार नहीं किए गए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि छत्तीसगढ़ में पोला त्योहार किस माह की अमावस्या को मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में पोला त्योहार किस माह के अमावस्या को मनाया जाता है? तो ये हो जाएंगे आसीन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, आसीन होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ईगल फोर्स 2025 का संबंध किस ड्रग रॉकेट में से था? तो ऑपरेशन ईगल फोर्स 2025 का संबंध किस ड्रग रॉकेट से था?
तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे नाइजीरियन ड्रग कार्टेल से, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में मटासी और कन्हार मिट्टी के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ में मटासी और कन्हार मिट्टी के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं भाठा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब, सॉरी भाठा नहीं कहते हैं, इन्हें कहते हैं डोरसा, ऑप्शन ए सही जवाब है, डोरसा कहते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है किसी माता हसदेव बांगो बांध की कुल जल विद्युत क्षमता कितनी है? तो मिनी माता हंसदेव बांगो बांध की कुल जल विद्युत क्षमता कितनी है? तो इनकी क्षमता की अगर बात करेंगे तो 125 मेगावाट है, ऑप्शन 120 मेगावाट है, ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया आपसे कि वर्ष 2025 में बीबीसी का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? तो वर्ष 2026 में बीबीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुख्यालय हो जाएंगे पेरिस में या नहीं लंदन में होगा, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, लंदन में हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है लंदन क्या है? तो पंचायती राज के तहत सरपंच को पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? तो पंचायती राज के तहत सरपंच को पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? तो आप बताएंगे कलेक्टर व राज्य सरकार के पास, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा है ऑपरेशन शस्त्र के तहत किस शहर की पुलिस ने सोशल मीडिया की निगरानी बढ़ा दी है? तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे यहाँ पे कौन से? तो आप बताएंगे ये हो जाएंगे दिल्ली, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है, दिल्ली के हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है छत्तीसगढ़ में कोसा का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो छत्तीसगढ़ में कोसा का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये हो जाएंगे जांजगीर चंपा में, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि हसदेव नदी पर बना झुकुम जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो हंसदेव नदी पर बना झुमुक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएंगे आपके कोरिया में, ऑप्शन सी सही जवाब है, कोरिया में है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है ऑपरेशन काल नेमी के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों का मुख्य पेशा क्या था? तो याद रखेंगे आपकी ऑपरेशन काल नेमी के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों का मुख्य पेशा क्या था? तो आप बताएंगे इनका हो जाएंगे नकली साधु, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है 1857 की क्रांति के समय उदयपुर रियासत किस जिले के अंतर्गत आती थी? तो 1857 की क्रांति के समय उदयपुर रियासत किस जिले के अंतर्गत आती थी? तो याद रखेंगे ये आते थे आपके सरगुजा के अंतर्गत, ऑप्शन ए सही जवाब है, सरगुजा के अंतर्गत। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भोजली त्योहार में विसर्जन के समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो भोजली त्योहार में विसर्जन के समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो आप बताएंगे यहाँ पे भोजली गीत गाए जाते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए, नए जुड़े हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।